जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें साइंस के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1. मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 10, बी 20, सी 32, डी 28। उत्तर बी 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए आमाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी यकृत। उत्तर सी छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए आमाशय, बी मुख, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। उत्तर बी मुख। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ए न्यूटन, बी डार्विन, सी हार्वे, डी मेंडल। उत्तर सी हार्वे। 5. पेसमेकर का संबंध किससे है? ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, सी हृदय, डी गुर्दे। सी हृदय। 6. पेसमेकर का कार्य है? ए रक्त को शुद्ध करना, बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, सी ऑक्सीजन पहुंचाना, डी भोजन पचाना। उत्तर बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। 7. गति प्रेरक किससे संबंधित है? ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, सी हृदय, डी गुर्दे। उत्तर सी हृदय। 8. किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? ए शिरा, बी धमनी, सी केशिका, डी हृदय। उत्तर बी धमनी। 9. सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी समान रहता है, डी रुक जाता है। उत्तर बी घटता है। 10. मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? ए 6, बी 7, सी 7.4, डी 8। उत्तर है 7.4। 11. मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ए 50 से 60%, बी 60 से 70%, सी 80-90%, डी 90 से 95%। उत्तर सी 80-90%। 12. रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी सोना। उत्तर बी लोहा। 13. रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी किडनी, डी यकृत। उत्तर सी किडनी। 14. अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ए बड़ी आंत, बी आमाशय, सी छोटी आंत, डी यकृत। उत्तर सी छोटी आंत। 15. लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी लाइपेज। उत्तर सी टाइलिन। 16. पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी खनिज। उत्तर बी एंजाइम। 17. लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। उत्तर सी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। 18. मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है ए नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। उत्तर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 19. क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए ग्लूकोज, बी लैक्टिक अम्ल, सी पायरुविक अम्ल, डी एटीपी ऊर्जा। उत्तर डी एटीपी ऊर्जा। 20. मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए श्वसन, बी पाचन, सी डायलिसिस, डी परिसंचरण। उत्तर सी डायलिसिस। 21. पेप्सिन बदल देता है? ए वसा को फैटी एसिड में,
बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, सी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, डी विटामिन को ऊर्जा में। उत्तर बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। 22 पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए ग्लूकोज, बी फैटी एसिड, सी एमिनो अम्ल, डी ग्लाइकोजन। उत्तर सी एमिनो अम्ल। 23 वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी यकृत, डी फेफड़ा। उत्तर सी यकृत। 24 पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए अग्न्याशय, बी यकृत, सी आमाशय, डी छोटी आंत। उत्तर बी यकृत। 25 पित्त बाइल जमा होता है? ए आमाशय, बी अग्न्याशय, सी पित्ताशय, डी छोटी आंत। उत्तर सी पित्ताशय। 26 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है? ए 100 से 70, बी 120 से 80, सी 140 से 90, डी 90 से 60। उत्तर है बी 120 से 80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी समान रहता है, डी रुक जाता है। उत्तर बी बढ़ जाता है। 28 सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 1 करोड़, बी 50 करोड़, सी 2 अरब, डी 10 अरब। उत्तर सी 2 अरब। 29 मानव शरीर में हृदय का कार्य है? ए भोजन पचाना, बी ऑक्सीजन बनाना, सी पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना, डी रक्त को शुद्ध करना। उत्तर सी पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। 30 रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी श्वेत रक्तकण। उत्तर बी हीमोग्लोबिन। 31 हीमोग्लोबिन में होता है? ए कैल्शियम, बी लोहा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। उत्तर बी लोहा। 32 शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए भोजन पचाना, बी हार्मोन बनाना, सी ऑक्सीजन का परिवहन, डी रक्त का थक्का बनाना। उत्तर सी ऑक्सीजन का परिवहन। 33 हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए श्वेत रक्तकण, बी प्लेटलेट्स, सी आरबीसी लाल रक्तकण, डी प्लाज्मा। उत्तर सी आरबीसी। 34 हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी पानी बनाना, डी ऊर्जा बनाना। उत्तर डी ऑक्सीजन ले जाना। 35 किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए श्वेत रक्तकण, बी प्लेटलेट्स, सी लोहित कोशिकाएं, डी प्लाज्मा। उत्तर सी लोहित कोशिकाएं। 36 जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी डब्ल्यूबीसी, डी प्लाज्मा। उत्तर सी डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्तकण। 37 लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? ए हृदय, बी यकृत, सी अस्थि मज्जा, डी प्लीहा। उत्तर सी अस्थि मज्जा। 38 किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी गुर्दा, डी फेफड़े। उत्तर बी प्लीहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। उत्तर सी 120 दिन। 40 पचे हुए भोजन में मौजूद विषाइल पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ए गुर्दा, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। बी यकृत। 41 मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी अस्थि मज्जा, डी हृदय। उत्तर सी अस्थि मज्जा। 42
लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ए. हृदय, बी. गुर्दा, सी. अस्थि मज्जा, डी. फेफड़े। उत्तर सी. अस्थि मज्जा। 45. उच्च उन्नतांश हाई एल्टीट्यूड पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी? ए. घटेगी, बी. बढ़ेगी अनुकूलन के लिए, सी. समान रहेगी, डी. हानिकारक होगी। उत्तर बी. बढ़ेगी ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हेतु। 44. सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है? ए. ऑक्सीजन का परिवहन, बी. भोजन पचाना, सी. रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, डी. रक्त का थक्का बनाना। उत्तर सी. रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। 45. मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए. 21, बी. 25, सी. 41, डी. 33। उत्तर है सी. 31। 46. प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए. मस्तिष्क, बी. कशेरुक रज्जु, सी. हृदय, डी. यकृत। उत्तर बी. कशेरुक रज्जु। 47. स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? ए. गुर्दा, बी. यकृत लीवर, सी. फेफड़े, डी. हृदय। उत्तर बी. यकृत। 48. मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए. थायराइड, बी. पिट्यूटरी, सी. पीनियल, डी. अवधु पैराथायरॉयड। उत्तर डी. अवधु पैराथायरॉयड ग्रंथि। 39. मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए. हीमोग्लोबिन, बी. यूरिया, सी. यूरोक्रोम, डी. बिलीरुबिन। उत्तर सी. यूरोक्रोम। 50. गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? ए. न्यूरॉन, बी. नेफ्रॉन, सी. एल्वियोलाई, डी. ग्लोमेरुलस। उत्तर बी. नेफ्रॉन। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।